क्या सच में इस धरती पर ऐसे दो जीव हैं जो हजारों वर्षों से जीवित हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अमरनाथ की गुफाओं में दिखाई देने वाले उन रहस्यमयी कबूतरों का क्या राज है? और आखिर भगवान शिव ने ऐसी कौन सी अमर कथा सुनाई थी जिसे सुनने के बाद मृत्यु भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अमरनाथ की वह रहस्यमयी कथा जिसे सुनकर आपका मन भी हर हर महादेव बोल उठेगा। बहुत समय पहले की बात थी। हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर अद्भुत शक्ति थी। मंद मंद ठंडी हवाएं बह रही थी। देवता भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे और पूरा कैलाश ओम नमः शिवाय के दिव्य स्वर से गूंज रहा था। एक दिन माता पार्वती शिव के गले में पड़ी मुंडमाला को बड़े ध्यान से देख रही थी। काफी देर बाद देखने के बाद उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, प्रभु, आपके गले में यह खोपड़ियों की माला क्यों है? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने माता पार्वती की ओर प्रेम से देखा और बोले, देवी, इस माला की हर एक खोपड़ी तुम्हारे एक एक जन्म की निशानी है। जब जब तुम्हारा नया जन्म हुआ, मैंने एक और खोपड़ी इस माला में जोड़ दी। यह सुनते ही माता पार्वती आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने कहा, तो क्या मैं बार बार जन्म लेती रही और आप हर जन्म में मेरे ही साथ रहे? लेकिन प्रभु, यदि मैं बार बार जन्म लेती हूँ तो आप अमर कैसे हैं? मृत्यु को आपने क्यों नहीं छूती? मुझे भी यह रहस्य जानना है। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने गंभीर स्वरों में कहा, देवी, यह सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। इसे हर किसी को बताया नहीं जा सकता। यदि यह ज्ञान किसी और ने सुन लिया तो संसार का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले चलूंगा जहां हमारे अलावा कोई भी इस जीव उपस्थित न हो। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को लेकर हिमालय के एक अत्यंत गुप्त और निर्जन गुफा में पहुंचे। चारों ओर केवल बर्फ ही बर्फ थी। गुफा के भीतर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से चारों ओर देखा। उन्हें विश्वास हो गया था कि वहां कोई भी जीवित प्राणी नहीं है। तब उन्होंने माता पार्वती को अपने सामने बैठाया और बोले, अब ध्यान से सुनो देवी, आज मैं तुम्हें अमर होने का रहस्य बताऊंगा। भगवान शिव ने अमर कथा सुनानी शुरू करी। उन्होंने कहा, यह शरीर नश्वर है, इसका जन्म होता है और एक दिन इसका अंत भी हो जाता है। लेकिन आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। वह केवल एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर का धारण कर लेती है। माता पार्वती पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की बातें सुन रही थी। भगवान शिव आगे बोले, जिस दिन मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, उस दिन उसके भीतर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि वास्तव में मरता शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा तो सदा ही अमर है। समय बीतता गया। भगवान शिव सृष्टि, कर्म, जन्म, मृत्यु और मोक्ष के रहस्यों का विस्तार से वर्णन करते रहे। लेकिन कथा बहुत लंबी थी। धीरे धीरे माता पार्वती को नींद आने लगी। उन्होंने जागे रहने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अंत में भगवान शिव के सामने ही गहरी नींद में चली गई। भगवान शिव कथा में इतने तल्लीन थे कि उन्हें इनका आभास ही नहीं हुआ। वे बीच बीच में रुक कर माता पार्वती की ओर देखते और फिर कथा सुनाने लगते। उसी समय गुफा के एक कोने में चट्टानों की दरार में छुपा एक कबूतर का जोड़ा भी वहां था। वे चुपचाप भगवान शिव की पूरी अमर कथा सुन रहे थे। भगवान शिव जब थोड़ी देर के लिए रुकते, तब उन्हें कबूतरों के मुख से स्वाभाविक रूप से गुटरगू की आवाज़ निकलती सुनाई देती। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती उनकी बात ध्यान से सुन रही है और बीच बीच में अपनी उपस्थिति की संकेत दे रही है। इसी भ्रम में भगवान शिव पूरी अमर कथा सुनाते रहे। जब कथा समाप्त हुई तब भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा तो वे गहरी नींद में थी।
भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा यदि पार्वती पूरी कथा के दौरान सो रही थी तो यह आवाज़ किसकी थी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी गुफा को देखा। तभी उनकी नज़र उन कबूतरों के जोड़े पे पड़ी जो भगवान शिव को समझ चुके थे। ये वही कबूतर है जिन्होंने पूरी अमर कथा सुन ली थी। कुछ क्षण के लिए भगवान शिव गंभीर हो गए, लेकिन अगले ही पल उनके मुख पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, जब तुमने अमृत का यह दिव्य ज्ञान सुन ही लिया है तो अभी यह ज्ञान तुमसे अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम दोनों ही अमर रहोगे। ऐसा कहते ही भगवान शिव ने उन कबूतरों को अमर का होने का आशीर्वाद दे दिया। मान्यता है कि आज भी अमरनाथ गुफा में आसपास यदि किसी श्रद्धालु को सफ़ेद कबूतरों का जोड़ा दिखाई दे तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। लोग विश्वास करते हैं कि यह वही अमर कबूतर है जिन्होंने भगवान शिव के मुख से अमर कथा सुनी थी और तभी से उस पवित्र स्थान का नाम पड़ गया अमरनाथ। तो दोस्तों, यह थी अमरनाथ की पावन और रहस्यमयी कथा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मैं आपसे एक विनती और करना चाहती हूँ। मैंने लगभग 2-3 महीनों से अपने चैनल पे कोई वीडियो, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट्स अपलोड नहीं करी थी। अगर आपको मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस छोटा सा प्रयास को अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। आप सभी के प्यार, सहयोग और आशीर्वाद के लिए दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।